सो स्क्रीनर्स में पहले ट्रेडिंग व्यू से शुरू करता हूँ, फिर अलग अलग जो भी प्लेटफॉर्म से वो देखते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनर्स में आप ट्रेडिंग व्यू के होम पेज पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स में जाएंगे, फिर 2 नंबर पे यहाँ पर आता है स्क्रीनर्स। स्क्रीनर्स में हमको स्क्रीन करना है स्टॉक, तो स्टॉक स्क्रीनर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो देर आर लॉट ऑफ पैरामीटर्स विच आर बाय डिफॉल्ट एडेड, देर आर सम पैरामीटर्स दैट यू कैन सी हियर, जो मैंने मेरी तरफ से ऐड किए हैं। बहुत सारे पैरामीटर्स जो है, सबसे पहला तो ये टेक्निकल रेटिंग वाला जो बाय डिफॉल्ट वो लोग प्रोवाइड करते हैं, इसको राइट क्लिक करके रिमूव कर, क्योंकि वो टेक्निकली। ग्रीशो ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है अभी तक। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? हाँ मतलब स्टार्टेड की हो रही है सर, हो रही है, एकदम ठीक कहा। हाँ, आपके यहाँ पर नेटवर्क स्लो होगा शायद। स्क्रीन आ रहा है सर बराबर। अच्छा मैं देखते हैं। तो थोड़ा टाइम के बाद दिखेगा आपको, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो भी पैरामीटर्स आते हैं, सारे के सारे पैरामीटर्स की हमको जरूरत नहीं होती। मार्केट कैपिटल कौन सी कंपनी का कितना है, फिलहाल मुझे ट्रेडिंग के लिए लाइक इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर मी। पोस्ट मार्केट में कितना चेंज हुआ, प्री मार्केट में कितना चेंज हुआ, आप रख सकते हो, बिकॉज वो मायने रखता है। वॉल्यूम्स, यस, ओके, इट इज यूजफुल। चेंज इन प्राइस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्री मार्केट में कितना वॉल्यूम हुआ, दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, है ना। मतलब हर दिन अगर मार्केट खुलने के पहले, मतलब प्री मार्केट हमारा 9:07, 9:08 के आसपास प्री मार्केट का काम खत्म हो जाता है। उसके बाद में अगर आपने इसको इस पैरामीटर से, प्री मार्केट वॉल्यूम के पैरामीटर से अगर आपने देखा, तो कौन से स्टॉक में सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ इन प्री मार्केट ट्रेडिंग, that you can find out, and what is the change in price, it is 3.1%. so C cost काफी समय पहले मैंने इसको रिकमेंड किया था, अगर आप हिस्टोरिक मेरे चैट्स देखें रिलायंस ट्रेडिंग एकेडमी के, तो बहुत टाइम पहले मैंने इसको किया था रिकमेंड शायद। तो ये अभी अपर सर्किट ले रहा है, बहुत बुरी हालत में चला गया था ये, बहुत ही, मतलब ऑल टाइम लो से अभी ये घूम रहा है, बट डजंट लुक गुड। मटका खेलने का है तो खेल सकते हैं, इग्नोर कर दो इसको। बट दिस इज वन स्क्रीनर दैट यू कैन यूज, ओके। बट दिस वन स्क्रीनर इज व्हाट आई प्रीफर द मोस्ट। मेरे पास दूसरा कुछ नहीं रहेगा, लेकिन वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ये मैं देखता हूं। वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय प्राइस का इंपॉर्टेंस क्या है कि अभी जैसे हम लोग ने सी कोस्ट देखा, ठीक है, सी कोस्ट देखा, इट वाज व्हाट वाज द पैरामीटर टू स्कैन कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसमें, कौन से स्टॉक में हुआ। सबसे ज्यादा वॉल्यूम हुआ इन द सेंस नंबर ऑफ शेयर्स व्हिच वर ट्रेडेड इन प्री मार्केट सेशन, राइट, but the number of shares of what price, of 3 rupees. So how much money was involved? Money involved was, you can say, quantity multiplied by price. So this quantity is not important for me because that asset is trading only at 3 rupees. What is important for me is quantity multiplied by price, which gives me the amount traded, right? So वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, इसमें अगर आप स्कैन करेंगे, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था हमारा फ्राइडे का, तो 21 बिलियन का ट्रांजैक्शन हुआ जोमेटो में। इसके लिए मैंने जोमेटो का चार्ट ओपन करके देखा, बिकॉज इतना बड़ा अमाउंट का ट्रांजैक्शन होना कोई रिटेलर की बस की तो बात नहीं होती। इसका मतलब है सम इंस्टीट्यूशनल investments or some institutional trades are getting executed in Zomato and the price is going up, so we can expect it to go up further, okay. And as you can see, it is on the verge of, or nearly it has already done a breakout above this previous resistance, we can say. So as per our breakout वाला जो हमारा रूल है, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो वी कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग स्लो एंड स्टेडीली इन Zomato, okay. Maybe there is some
फंडामेंटल चेंजेस हैपनिंग, कुछ टाइप्स वगैरह शायद इन लोग के हो रहे हैं, तो हो सकता है कि ये अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो। अभी इसमें ज्यादा करके देखो, रिलायंस का इस लिस्ट में होना कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटल वाला ये स्टॉक है, बहुत बड़े बड़े ट्रेड्स इसके अंदर होते हैं, तो ऑब्वियसली रिलायंस को पहले, इनफैक्ट बाय डिफॉल्ट तो काफी बार रिलायंस पहले नंबर पर ही रहता है ना, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, क्योंकि सबसे ज्यादा मतलब प्राइस भी उसकी बहुत है, 2-2.5 हजार के आसपास है, और प्लस वॉल्यूम्स भी उसमें बहुत ज्यादा होते हैं, तो रिलायंस का इस लिस्ट में होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो अनकॉमन नेम्स होते हैं जैसे जोमेटो का इस लिस्ट में सबसे ऊपर होना, इट मीन्स समथिंग इज हैपनिंग, ओके। बट इफ यू स्क्रोल डाउन, देखो 1760 स्टॉक्स होंगे, 1760 स्टॉक्स में अगर कोई पहले 25 में, 20 में या 100 में भी अगर आता है ना, ऐसा कोई स्टॉक हो सकता है जो एफएनओ में नहीं है, फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में नहीं है, जैसे जोमेटो फॉर एग्जांपल। बट ये तो एक मतलब क्या बोलते हैं ना, वन ऑफ ए काइंड एग्जांपल हो गया कि एकदम नंबर 1 पर आ गया। सो इफ यू स्क्रॉल डाउन, यू कैन फाइंड सम स्टॉक्स व्हिच आर नॉट देयर इन एफएनओ, नॉट कॉमनली ट्रेडेड बाय डे ट्रेडर्स, जैसे पेटीएम है ना, इसकी तो वाटी लग रही है, 4.6% निगेटिव में ही आ रहा है ये, तो इसको इग्नोर करो, ठीक है। आइचर मोटर्स, हिंडाल्को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी है, HUL, Oro Pharma, IPCA. If you keep on scrolling down, you will definitely find some stocks which are not commonly traded. Okay, and you can see that the price change in price is positive. Here it is negative. So, but still because big transaction has taken place, तो श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस ने ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। तो इसके ऊपर हमेशा याद रखना कि सिर्फ प्राइस, आज के दिन प्राइस गिरा है, इसके लिए ये बेरिश नहीं होता, ठीक है। मतलब आज मुझे दिख रहा है कि प्राइस 3-4-5% से गिरा, इसके लिए आई विल नॉट से दैट दिस इज बेरिश एंड आई विल नॉट इग्नोर, आई विल हैव टू कीप दैट और ऐड दैट स्टॉक इन माय वॉच लिस्ट, because this was a successful breakout above this level of resistance, okay, this resistance। तो ब्रेकआउट करने के बाद में वापस रिटेस्ट करने आया है, टेक्निकली देखा जाएगा। अगर इसके नीचे आता है, अगर इसके नीचे आता है तो नेक्स्ट लेवल कौन सी होगी, ये जो इसका कंसोलिडेशन का हाइस थे, ये उसका नेक्स्ट लेवल हो सकता है, ठीक है। तो आई शुड रेदर कीप वॉच ऑन दिस स्टॉक whenever it starts। और लॉजिक क्या है, देखो इतना ह्यूज क्वांटिटी में अगर ट्रेड हुआ है, इतना बल्क क्वांटिटी में, या जिसे हम कहेंगे इतना बड़ा ट्रांजैक्शन इसमें हुआ है, तो किसी ने बेचा है और किसी ने खरीदा भी है। अभी हमको ये नहीं पता कि बेचने वाला इंस्टीट्यूशन है या खरीदने वाला इंस्टीट्यूशन, ऐसा भी हो सकता है कि इंस्टीट्यूशंस ने खरीदा हो, ठीक है ना। तो इसके लिए अगर इंस्टीट्यूशंस ने खरीदा है, तो इस लेवल ऑफ सपोर्ट से अगर वो वापस ऊपर जाना शुरू करता है, तो we can get a good entry। and in fact if you can draw the trend line, you will find that it has just touched the trend line also। so if we get the uptrend from here, we have to keep eye on this। so this is one screener, you can keep on scrolling down and find some good opportunities। this is also 7% down, GAIL, KPIT, पावर ग्रिड, पूना वाला तो मैंने बाप रे बाप, पूना वाला वाज वन, एकदम बहुत पहले से। अमोल आपके पास अगर व्हाट्सएप चालू है तो अपना जो रिलायंस ट्रेडिंग एकेडमी का है ना, उसमें पूना वाला सर्च करके देखो, यू विल फाइंड दिस नेम। वे बैक आई हैड रिकमेंडेड दिस स्टॉक, this would have changed your portfolio big time। ये अभी भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है ना, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके गया था, सो दिस हैड वर्कड एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इट इज इन अप ट्रेंड, यू कैन कैच दिस, ओके।
तो दिस इज वन स्क्रीनर, और इसमें हमारा पैरामीटर क्या था, इसमें हमारा पैरामीटर है वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। अभी अगर आपको किसी इंडिकेटर के सहारे स्क्रीनिंग करना है, इफ यू वांट टू ऐड एनी इंडिकेटर, से फॉर एग्जांपल आरएसआई आपको प्लॉट करना है, या आरएसआई पे आपको ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जो आरएसआई पे आइदर बुलिश या बेयरिश क्रॉसओवर कर रहे हैं, उसके अपर बैंड से या लोअर बैंड से, ठीक है। तो इसमें दो चॉइसेस है आपको, एक है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 14 लुक बैक पीरियड वाला और 7 लुक बैक पीरियड वाला। तो अगर आपको 14 लुक बैक पीरियड वाला देखना है तो 14 लुक बैक पीरियड वाला सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद में इसके सेटिंग्स में जाइए, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 14 इज द लुक बैक पीरियड जो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कोर्स में, और क्रॉसिंग अप ऑफ व्हाट लेवल, से 15 लेवल ऑफ आरएसआई, 15% ऑफ आरएसआई, ठीक है। तो ऐसा एक भी स्टॉक नहीं है, एक ही स्टॉक आ रहा है विर्गो ग्लोबल लिमिटेड, मेरे ख्याल से ये कल ही पैदा हुआ रहेगा, इसके लिए इसका नाम आया है, ठीक है। बट क्योंकि पूरा का पूरा मार्केट, ओके, ये पता नहीं इसमें क्या हो रहा है, ऐसे वाले स्टॉक में तो हम लोग ट्रेड करते नहीं है, तो इग्नोर दिस। बट ऑलमोस्ट पूरा का पूरा मार्केट ओवरबॉट हो चुका है, तो क्रॉसिंग बिलो वाला कोई आपको मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको दूसरा कोई इंडिकेटर अगर डालना है, ठीक है, एमएसीडी होगा, एमएसीडी तो मैंने तो सिखाया नहीं है, लेकिन अगर कोई एमएसीडी यूज करता है और एमएसीडी के बेस पर अगर कोई पैरामीटर या कोई आपको फिल्टर लगाना है, ठीक है, तो बिलो और इक्वल यू कैन ऐड ए वैल्यू से 10, ओके। तो ये एक फिल्टर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी सारे के सारे अपर बैंड के पास में होंगे तो कोई नहीं दिखेगा। सो ऑन एनी पैरामीटर you can, on based on any indicator you can add the filters, okay। you have all this all time high, 3 months high, ये सारे जो भी इंडिकेटर्स है वो इंडिकेटर्स के बेसिस पे आपको फिल्टर आप क्रिएट कर सकते हो, जिसको हम लोग क्रॉस ओवर बोलते हैं ना, लोअर बैंड से ऊपर आ रहा है, ऊपर बैंड से नीचे जा रहा है, ऐसा कोई भी फिल्टर आप बना सकते हो। बट दीज आर ऑल टेक्निकल बेस्ड, और यू कैन से indicator based filters that you can get on TradingView, okay। और मेरा फेवरेट तो यही है वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, लेकिन अभी क्योंकि ये सारे फिल्टर्स भी एक्टिव हो गए तो इसको मुझे डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी सारे फिल्टर्स डीएक्टिवेट हो गए, अभी वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय प्राइस से ये स्कैन होगा। इसके बाद में जो स्क्रीनर्स मैं यूज करता हूं रेगुलरली, एक तो आप अगर आपने ऑप्स्ट्रा सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक है, अगर आपने ये सब्सक्राइब किया हुआ है तो इसमें फ्यूचर्स में जो भी स्टॉक ट्रेड होते हैं वो फ्यूचर्स बिल्टअप का आपको एक यहाँ पर स्क्रीनर मिलता है, जिसमें आप एसटी लुकआउट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बताता है कि कौन सा स्टॉक में क्या हो रहा है। सो फॉर एग्जांपल क्रॉम्पटन का चेंज इन प्राइस कितना था, 3.14%। इसका क्या हुआ, ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज होके प्राइस ऊपर हुआ, तो इट इज नोन एज शॉर्ट कवरिंग। इफ यू वांट टू स्कैन एज पर चेंज इन प्राइस इन वन डे, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, तो भारत फोर्ज का सबसे ज्यादा मतलब डेज गेनर था, 9.91% भारत फोर्ज ने कल छलांग लगाई थी। तो यहाँ से भी आपको दिख सकता है कि ये क्या है, लॉन्ग बिल्टअप, शॉर्ट बिल्टअप, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द चेंज इन प्राइस एंड व्हाट इज, ये कैसे स्कैन करते हैं आपको तो पता ही होगा कि अगर प्राइस ऊपर आ रही है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है तो इट इज कंसिडर्ड एज लॉन्ग बिल्टअप। अगर प्राइस नीचे जा रही है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज शॉर्ट बिल्टअप, ठीक है। तो इप्का लैब ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज्ड एंड
price decreased, so it is considered as short billed. Okay, so this scanner you can use, but इससे भी बेटर OI के बेस पर इससे भी बेटर स्कैन करने के लिए हमारे पे लाइव मार्केट में स्कैन करने के लिए इससे भी बेटर अपने पास स्क्रीनर्स है which are free of cost. Okay, that I am going to tell you in some time. Apart from that, यहाँ पर हीट मैप है. हीट मैप पे भी आपको दिखता है कि कौन सा सेक्टर में कौन से स्टॉक में मूवमेंट हो रहा है. ठीक है, सबसे ज्यादा एक्टिव सेगमेंट कौन सा है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसमें है, ये मार्केट कैपिटल के बेस पे है. ठीक है, इक्वल. ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा एक्टिव स्टॉक कौन सा है. ठीक है, वो सब आपको यहाँ पर हीट मैप में दिखेगा, बुलिश से लेके बेरिश तक. ठीक है, सेक्टर वाइज हीट मैप अगर चाहिए तो कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा काम हो रहा है, कौन सा सेक्टर बुलिश है, कौन सा सेक्टर बेरिश है. ठीक है, तो फाइनेंशियल सेक्टर सबसे ज्यादा बुलिश था. ठीक है, सिर्फ एफएनओ का अगर स्टॉक आपको देखना है तो क्लियरली शोज यू दैट नंबर 1 पे भारत फोर्ज था बुलिश में. ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा बुलिश स्टॉक थे. फिर सेकंड नंबर पे थे, और सबसे बेरिश स्टॉक राइट लेफ्ट में राइट बॉटम में आएंगे. So these are also the screeners that you can use if you have subscribed this option. Okay. Options में अगर आप जाओगे तो ऑप्शंस में आपको मिलेगा ओपन इंटरेस्ट, ऑप्शंस एक्टिविटी. ठीक है, तो ऑप्शन एक्टिविटी में आपको दिखता है कि पीसीआर. व्हाट इज पीसीआर? तनिष्क, क्या आप बता सकते हो मुझे व्हाट इज पीसीआर? पीसीआर जो सर, हाँ, जो प्राइस में और कॉल के जो वो होते हैं ओपन इंटरेस्ट, उसमें चेंज कितना है रेशियो वाइज? प्राइस और कॉल. ओके, गुड अटेम्प्ट. हाँ, नो सॉरी, पुट और कॉल. मैं पुट और कॉल, पुट कॉल रेशियो. तो पुट का ओपन इंटरेस्ट डिवाइड बाय कॉल का ओपन इंटरेस्ट. यस सर. तो अगर पीसीआर पॉजिटिव है तो उसका मतलब क्या होता है, मतलब पॉजिटिव इन द सेंस मोर देन 1 है, तो ऑब्वियसली पुट का ओपन इंटरेस्ट नहीं. पुट का ओपन इंटरेस्ट वैसे तो जो मैंने सिखाया है कोर्स में उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये पीसीआर मुझे मायने नहीं रखता, बट स्टिल आपका अंडरस्टैंडिंग गलत नहीं होना चाहिए. अगर पीसीआर मतलब पुट टू कॉल रेशियो इज मोर देन 1, इसका मतलब है कि पुट का ओपन इंटरेस्ट इज मोर देन कॉल का ओपन इंटरेस्ट. और अगर पुट का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है तो इसका मतलब पॉजिटिव है. इसके लिए ग्रीन में दिखाया हुआ है, जो 1 से नीचे रहेगा वो रेड में दिखाया होगा. ठीक है, 1 के ऊपर रहेगा तो इट विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव बुलिश. अच्छा, ठीक है, बिकॉज पुट का ओपन इंटरेस्ट इज कंसिडर्ड एज बुलिश एंड कॉल का ओपन इंटरेस्ट इज कंसिडर्ड एज बेरिश. सो पुट OI डिवाइड बाय कॉल OI, इफ इट इज ग्रेटर देन 1 इट इज कंसिडर्ड एज बुलिश. ओके, तो हमको ये पीसीआर भी देख सकते हैं हम लोग, किसमें पीसीआर सबसे ज्यादा पॉजिटिव या निगेटिव है. वी कैन सॉर्ट आउट बाय इट्स रेशियो. ओके, फ्रॉम पॉजिटिव और लाइक क्या बोलते हैं उसको हम लोग, डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में. लेकिन अगर आप इंट्राडे के लिए आपको करना है तो चेंज इन पीसीआर इज व्हाट यू कैन फाइंड आउट, कि सबसे ज्यादा पुट कॉल रेशियो चेंज किसमें हो रहा है. ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव चेंज हुआ. आइचर मोटर्स में पुट कॉल रेशियो चेंज पॉजिटिव था, तो आइचर मोटर बुलिश रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है. ठीक है, लेट्स सी. ठीक है, तो आइचर मोटर का कैंडल तो उस दिन ग्रीन है. ओके, सो दिस इज वन स्क्रीनर दैट यू कैन यूज. सो मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट किधर है, लेकिन आप ये देख सकते हो कि मैक्सिमम कॉल एडिशन किसमें हुआ, मतलब किसमें कॉल ज्यादा बेचे गए. तो टाटा स्टील के कॉल सबसे ज्यादा बेचे गए 114 के स्ट्राइक प्राइस के. ठीक है,
और कॉल खरीदे कितने किसके गए सबसे ज्यादा? कॉल अनवाइंडिंग, अनवाइंडिंग मतलब खरीदे गए, तो सबसे ज्यादा कॉल खरीदे किसके गए? व्हाट इज दिस? हिंदुस्तान एरोनॉटिक। ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक की है क्या? हनीवेल ऑटोमेशन, सॉरी। हाँ ओके, तो हनीवेल ऑटोमेशन के कॉल खरीदे गए ऐसा ये बता रहा है, लेकिन कैंडल क्या दिखा रहा है? बेरिश। तो ओके, तो ये बेयर स्प्रेड था, इग्नोर दिस। ओके, so these are all various screeners that you can use if you are using ओपन इंटरेस्ट चार्ट, पुट कॉल डायनामिक्स। ये अभी तक इन लोग का एक्टिव नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसमें कुछ बहुत ज्यादा है नहीं, ठीक है, बट यू कैन यूज दिस कॉल अनवाइंडिंग, मैक्स पुट ओआई एंड ऑल दिस स्क्रीनर्स यू कैन यूज। नाउ फाइनली आई विल कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्क्रीनर विच आई एम यूजिंग रेगुलरली डे इन डे आउट। तो जो भी मैं ट्रेड्स पोस्ट करता हूं अपने ग्रुप के ऊपर, वो सारे के सारे जो ट्रेड्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, कहाँ से मैं स्टॉक फाइंड आउट करता हूँ कि किसमें आज ज्यादा मूवमेंट होने का चांसेस है या किसमें एक्शन ज्यादा है, ठीक है। तो किसी भी पेड सब्सक्रिप्शन की आपको जरूरत नहीं है, सीधा आप एनएससी के वेबसाइट पे आइए, वहां पर मार्केट डेटा में जाइए, डेरिवेटिव्स मार्केट पे सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एफएनओ स्टॉक्स का ही स्कैनिंग करना है, स्क्रीनिंग करना है, तो सबसे पहले तो प्री मार्केट में हम लोग को पता चलता है कि कौन से स्टॉक में क्या हो रहा है। और मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या होगा? तो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि पैसा किसमें ज्यादा लग रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम्स कैन बी डिफरेंट, बट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय प्राइस इज व्हाट काउंट्स फॉर मनी। तो पैसा कहां पर सबसे ज्यादा लग रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। ओके, सो इफ यू कंपेयर ओएनजीसी विथ रिलायंस, ठीक है, ऑब्वियसली रिलायंस का प्राइस कहां पर है और ओएनजीसी का प्राइस कहां पर है। तो अगर मैंने बोला कि यार ओएनजीसी में 10 लाख शेयर ट्रेड हुए और रिलायंस में 10 लाख शेयर ट्रेड हुए, तो ऑब्वियसली रिलायंस का वैल्यूएशन कितना होगा 10 लाख शेयर्स का, राइट। सो इसके लिए मैं प्री मार्केट में भी काम, जब प्री मार्केट सेशन शुरू रहता है उस वक्त भी आप स्कैन कर सकते हो, या प्री मार्केट खत्म होने के बाद में भी अगर आपको देखना है कि सबसे ज्यादा पैसा किसमें ट्रांजैक्शन हुआ, सो द इन प्री मार्केट ओनली आई वुड हैव आइडेंटिफाइड कि भाई अपोलो हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा पैसा ट्रेड हुआ है, सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ अमाउंट अपोलो हॉस्पिटल में हुआ है। तो मार्केट ओपन होने से पहले मैं अपोलो हॉस्पिटल का डेटा ओपन करके बैठ सकता हूं कि भाई इसमें आज कुछ तो बड़ा होने वाला है, कुछ तो तूफानी होने वाला है, राइट। So as soon as the market opens, I can check what is the OI data, what is the change in open interest, where is the price trading, and accordingly I can take the trade. And Apollo Hospital was one of the leading losers of the day, I guess. So this is what happened with Apollo Hospitals. So in pre-market we can find out. अभी इसमें गैप डाउन हो गया, गैप डाउन होके भी थोड़ा सा ही गिरा है, बट सबके सब गैप डाउन नहीं हुए होंगे। HDFC बैंक, you can check HDFC बैंक, it was number 2. HDFC बैंक रिलायंस का नंबर 2, 1, 2, 3 में होना कोई बड़ी बात है नहीं, जैसे मैंने पहले बताया, क्योंकि वो जायंट लोग है, मार्केट कैपिटल उनका बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो यू कैन फाइंड आउट इन विच स्टॉक्स प्री मार्केट में किसमें सबसे ज्यादा पैसा ट्रेड हो रहा है। अगर आपको सिर्फ निफ्टी 50 के नहीं चाहिए, ऑल स्टॉक्स में भी अगर देखते हो, सारे स्टॉक्स जितने भी लिस्टेड है एनएससी के साथ, ठीक है, उसमें भी आप देख सकते हो कि प्री मार्केट में किसमें सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है। मेरे ख्याल से इसमें आपको जोमेटो का नाम मिल सकता है शायद, अगर आप वैल्यूएशन से चेक करो
क्या हो गया? तो एक एक यहाँ पर जो भी आपको जो भी अलग अलग बटन दिखता है ना एनएससी के वेबसाइट पर, मैं तो जितना बता सकता हूँ मैं आज बता रहा हूँ, लेकिन आप भी जब बैठोगे पीसी के सामने छुट्टी के दिन, जो भी बटन दिखता है हर एक बटन के ऊपर क्लिक करके एक एक बार देख लो क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। एनएससी जैसी दूसरी वेबसाइट नहीं, आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया? इनका मेंटेनेंस चालू है क्या? इसको शायद बहुत ज्यादा स्टॉक्स होने की वजह से it is taking time, but you can find out in which stocks there is much value which has been traded. NSE का site is not responding. तो इमर्जिंग मार्केट देख सकते हो, इमर्जिंग मार्केट में जो भी स्टॉक्स रहेंगे उसमें भी आप वैल्यूएशन से, इन प्री मार्केट ओनली यू कैन फाइंड आउट दैट इन वॉट एवर दिस स्क्रिप्ट्स उसमें बहुत ज्यादा पैसा ट्रांजैक्ट हो रहा है। ओके, विच इज पॉजिटिव 5% चेंज प्री मार्केट में था यूएसए फीड्स। अभी ये यूएसए फीड्स हम लोग आई एम श्योर मैं तो पहली बार ये चार्ट ओपन करके देख रहा हूँ अगर होगा कोई कंपनी। ठीक है, आई एम श्योर कि आप लोग में से भी बहुत कम लोगों ने देखा होगा। अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है शायद 11 अगस्त को, तो ध्यान रखो इसके पास। अगर इतना बड़ा अमाउंट में ट्रांजेक्शन हो रहा है तो मे बी देयर इज समथिंग गुड। ओके, so this is how I find out the opportunities from various Krishna Defense. Okay, we have been talking about defense sector. It is, अगर आपको चांस पे डांस करना है, अपर सर्किट पे अपर सर्किट ले रहा है, 5-10 हजार रुपया डाल दो, जब तक उड़ेगा तब तक उड़ेगा, है ना। बहुत ज्यादा ऐसे स्टॉक्स में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करने का, 5-10,000 15,000 एट मैक्स इन्वेस्ट करो, लगा तो तीर नहीं तो फकीर वाली बात होती है। ओके, so you understood how to use this pre-market, all these different sectors of pre-markets. You can, after the pre-markets are done, you can find out the first 3, 4, 5 and check the charts and you will get the opportunity every day, है ना। प्री मार्केट में ही, प्री मार्केट 9:07 को 8 मिनट को खत्म होने के बाद 9:15 बजे तक आपको 7-8 मिनट मिलते हैं। वो 7-8 मिनट मोर देन सफिशिएंट है आपको अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट कर। ओके, उसके बाद में फिर हम लोग जाएंगे, अच्छा वी आर ऑलरेडी इन डेरिवेटिव सेगमेंट, फिर से मैं दिखाता हूं आपको मार्केट डेटा। डेरिवेटिव सेगमेंट्स में आओ, ठीक है। डेरिवेटिव सेगमेंट्स में आके यहां पर कैटेगरीज में टॉप 20 कॉन्ट्रैक्ट्स, इसमें तो सब निफ्टी और बैंक निफ्टी वाले होंगे तो इसको इग्नोर कर दीजिए। स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक ऑप्शंस एंड टॉप 20 स्प्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंडाइस या जो जिसको हम लोग सेक्टर वाइज भी बोल सकते हैं, सेक्टर वाइज देखना है तो आप उस सेक्टर वाइज यू कैन चेक कि कौन से स्टॉक्स में या कौन से सेक्टर में कौन से स्टॉक में सबसे ज्यादा पैसे का ट्रांजैक्शन हो रहा है या जो कुछ भी हो रहा है। तो अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स सिलेक्ट करते हो, अगेन एज आई सेड माय पैरामीटर्स, रिलायंस इज एट नंबर 1, आई एम नॉट सरप्राइज्ड, बट माय पैरामीटर इज वैल्यू। So Reliance, once again, as usual, it is at number 1. Then the second one is ICICI Bank. तो फ्यूचर्स में आफ्टर ऑब्वियसली फ्यूचर्स प्री मार्केट में तो ट्रेड होता नहीं, मार्केट ओपन होने के बाद ट्रेड होता है, ठीक है। तो यू हैव टू ऑब्जर्व दिस आफ्टर द मार्केट हैज स्टार्टेड, कौन से स्टॉक में कौन से फ्यूचर्स में सबसे ज्यादा पैसे का ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो जिसमें सबसे ज्यादा पैसे का ट्रांजेक्शन हो रहा है उसमें बड़ी मूवमेंट होने की हम लोग संभावना या उम्मीद कर सकते हैं। फिर वो बुलिश हो या बेरिश हो, वो आपको आपका ऑप्शंस का डेटा देखकर
डिसाइड करना है, या प्राइस एक्शन देखकर, जो भी आपका टेक्निकल एनालिसिस के सारे जो आप करते हैं, ठीक है। सो यू गेट अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम दिस स्क्रीनर एज वेल। ये हो गया फ्यूचर्स का। फ्यूचर्स के बाद में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग, स्टॉक ऑप्शंस। स्टॉक ऑप्शंस में कौन से स्टॉक के कॉल ऑप्शन में, कौन से स्टॉक के पुट ऑप्शन में, किस स्ट्राइक प्राइस के, ये आपको यहाँ पर पता चलता है। कॉल ऑप्शन में ज्यादा पैसा लग रहा है या पुट ऑप्शन में ज्यादा पैसा लग रहा है, कौन से स्टॉक के, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू गेट। सो हियर आल्सो आई यूज द सेम ऑफ वैल्यू। तो इसमें क्या हुआ था देखो, 2600 के कॉल ऑप्शन का ट्रेड सबसे ज्यादा हुआ, राइट। और प्रीमियम क्या हुआ, प्रीमियम 36% से बढ़ा, प्रीमियम 36% से बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा पैसा 2600 के कॉल ऑप्शन में लग रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रीवियस क्लोजिंग कहां पर था, प्रीवियस क्लोजिंग वाज ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू 2600। ओके, पैसा उसमें सबसे ज्यादा लग रहा है। तो आप अगर देखोगे तो 2600 का कॉल ऑप्शन में क्या हो रहा है, व्हाट हैपेंड विद 2600 कॉल ऑप्शन ऑन दैट डे, दैट इज ऑन फ्राइडे। ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था मतलब लोग खरीदे जा रहे थे। अगर 2600 का कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं इतने ह्यूज क्वांटिटी में, तो रिलायंस को बुलिश ही होना चाहिए, सवाल ही नहीं पैदा होता है। मोर देन 50% जॉब ऑफ योर एनालिसिस इज डन इन 2 steps। ओके, आफ्टर रिलायंस व्हिच वाज द नेक्स्ट वन, टाटा स्टील। टाटा स्टील 110 का कॉल ऑप्शन, प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है, मतलब ऑब्वियसली ओपन इंटरेस्ट गिर रहा होगा, तो टाटा स्टील बुलिश है, चांस मतलब आगे कुछ देखने से पहले आधा काम मेरा इधर पे ही हो जाता है। टाटा स्टील देखो 110 का कॉल ऑप्शन खरीदा जा रहा है, 114 का बेचा जा रहा है। तो जहां पर टाटा स्टील है, सुबह सुबह ऑब्वियसली सूर्य के 5, 10, 15 मिनट में मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है, ठीक है। तो उसमें उस हड़बड़ी में एंट्री मत करो, थोड़ा टाइम दो मार्केट को, थोड़ा वोलेटिलिटी सेटल होने के लिए। मार्केट आपको एंट्री देता है 3.25%। अभी तो इसका टाटा स्टील का लॉट साइज भी बड़ा हो गया होगा स्प्लिट के बाद में, 4250 का लॉट है, ठीक है। सो दिस इज ऑप्शंस स्क्रीनर, एंड ये स्क्रीनर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड विद दिस पैरामीटर, खास करके विद द वैल्यू वाला पैरामीटर के साथ में जब आप इसको स्कैन करते हो तो आपको सीधा सीधा मालूम पड़ता है कि कौन से, ऑब्वियसली आप ओआई चेंज इन ओपन इंटरेस्ट वगैरह देखने के बाद में आप कंक्लूड करना कि ये बुलिश है या बेरिश है। अगर यही सिनारियो ऐसा होता कि रिलायंस का 2600 का कॉल ऑप्शन ही है, लेकिन कॉल ऑप्शन प्रीमियम डिक्रीज हो रहा है, और कॉल ऑप्शन का अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा होता, तो वो मैं कंसीडर करता, जैसा ये कैंडल नीचे की तरफ है वैसा ही अगर ये कैंडल ऊपर की तरफ होता, तो मैं ये इसको बेयरिश भी कंसीडर कर सकता था। लेकिन यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है कॉल का, मतलब रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है और ऊपर जाने के लिए रास्ते खुल रहे हैं, ठीक है। ये तो हम लोग ने हमारे ऑप्शन स्ट्रेटेजीज में सिखाई, ठीक है। तो ये एक स्क्रीनर हो गया, ओके। इसके बाद में ये आपका डेरिवेटिव मार्केट का हो गया, ठीक है। डेरिवेटिव मार्केट में हम लोग ने स्टॉक फ्यूचर्स देखा, स्टॉक ऑप्शंस देखा, टॉप 20 स्प्रेड्स। अब ये जादुई स्क्रीनर है। स्प्रेड मतलब क्या, फ्यूचर्स में स्प्रेड मींस कि 2 फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर प्राइस में चेंज है, देयर इज अ डिफरेंस इन द प्राइसेस ऑफ 2 डिफरेंट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉर एग्जांपल अभी जो चल रहा है अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट और सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट, अक्टूबर का भी चल रहा है, लेकिन फिलहाल अक्टूबर को हम लोग नहीं कंसीडर करें, ठीक है।
तो अगस्त और सितंबर के कॉन्ट्रैक्ट में सबसे ज्यादा चेंज इन प्राइस किसमें है? कोई तो ऊपर होगा, कोई तो नीचे होगा, है ना। एक कॉन्ट्रैक्ट ऊपर ट्रेड कर रहा होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट नीचे ट्रेड कर रहा होगा। तो वो चेंज सबसे ज्यादा है IRCTC में, विच इज 0.45%, which is 0.45% difference in the prices of August future and September future. How to trade this opportunity? You can create a calendar spread. How to create calendar spreads in futures? Strategy builder में जाके मैं आपको explain कर देता हूं। IRCTC, ठीक है, फ्यूचर्स में अभी देखो 25 अगस्त का फ्यूचर कहां पर ट्रेड कर रहा है? 657। सितंबर का फ्यूचर कहां पर ट्रेड कर रहा है? 650, मतलब 7 रुपए के आसपास का डिफरेंस है दोनों के बीच, है ना। तो सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट नीचे है, अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट ऊपर है, तो जो नीचे है उसको बाय कर लो, जो नीचे है उसको बाय कर लिया, ठीक है। तो नीचे है उसको बाय किया, आपको मार्जिन कितना लगा? 1 लॉट इन फ्यूचर्स, एक लॉट फ्यूचर में बाय करने के लिए आपको मार्जिन लगा 1,75,000। लेकिन अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट ऊपर ट्रेड कर रहा है ना, ये 650 पे है, अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट ऊपर है 7.25 रुपया लगभग, तो इसको सेल कर दो। जो ऊपर ट्रेड कर रहा है उसको सेल कर दिया, जो नीचे ट्रेड कर रहा है उसको बाय कर दिया। आपका रिस्क कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 99.5%, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस 0, मैक्सिमम प्रॉफिट 6,000। इन्वेस्टमेंट यहां पर गलत दिखा रहा है क्योंकि दे आर नॉट एसोसिएटेड विथ एनी ब्रोकर, बट इफ यू गो टू Zerodha you will find out that your funds required or the margin required will be something around 30,000 35,000। ओके, मैंने क्या किया? IRCTC अगस्त को सेल किया और IRCTC सितंबर को बाय किया। कितना मार्जिन लगा मुझे? 20,800 रुपया मार्जिन बेनिफिट मिला मुझे, इतना 3,33,000 का। तो इनिशियली आई मस्ट हैव अबाउट 1,80,000 रुपीज इन माय अकाउंट, बिकॉज बोथ लेग्स आई कैन नॉट एंटर साइमल्टेनियसली। पहले एक लेग होगा फिर दूसरा लेग होगा, तो जब तक दूसरा लेग आप नहीं करते हो एग्जीक्यूट, तब तक आपको मार्जिन बेनिफिट तो मिलेगा नहीं, ठीक है। तो जैसे आप दूसरा लेग, मतलब एक बाय कर लिया, फिर दूसरा जब आप सेल करोगे तब जाके आपको मार्जिन बेनिफिट होके आपको बचा हुआ 20,800 रुपीज ब्लॉक करके बाकी का मार्जिन रिलीज हो जाएगा। सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग, बाय ओनली इन्वेस्टमेंट ऑफ 20,000 रुपीज, what is the returns that I am getting? 6,000 rupees. And how will I get that returns? सितंबर का फ्यूचर नीचे चल रहा है, अगस्त का फ्यूचर ऊपर चल रहा है। जब ये दोनों के बीच का गैप कम हो जाएगा, जो अभी लगभग 7 रुपए का गैप है, वो अगर 5 रुपए का होता है, 3 रुपए का होता है, 2 रुपए का होता है, तो दैट इज व्हेन आई एम इन प्रॉफिट्स। ऑब्वियसली मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट में होगा, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट लॉस में होगा, लेकिन जब दोनों के बीच का डिफरेंस कम हो जाएगा, which is quite evident to happen towards the close of expiry जैसे जैसे नजदीक आता है, दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच का गैप नैरो होते जाता है। तो आप पूरा 6,000 के लिए इंतजार नहीं भी करोगे, 4,000 4,500 रुपए मिलने के बाद में दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज करोगे, तो भी with negligible risk, I will not say that zero risk, but with negligible risk you have made that money. And the magic is that initially you need only 1 lakh से आप बोलोगे कि यार 1,75,000 रुपया लगता है मेरे को, है ना। मैं बोलता हूँ कि 1,80,000 रुपया लगता है, चलो 1,80,000 रुपया लगा आपको एक ट्रेड करने के लिए। पहला एक, मान लीजिए आपने पहला सितंबर का फ्यूचर बाय कर लिया, 1,80,000 रुपया ब्लॉक हुआ। फिर आपने अगस्त का फ्यूचर सेल कर दिया, आपका मार्जिन रिलीज हो गया, 20,000 रुपया ब्लॉक होके बाकी का रिलीज हो गया, 1,60,000 रुपया वापस फ्री हो गया। फिर दूसरा लॉट करो, 2 लॉट करो, 3 लॉट करो। एग्जिट करने के टाइम पे भी एक लॉट एग्जिट करो, तीनों एक साथ एग्जिट मत करो। अंडरस्टूड?
एंट्री करने, अगर आप मोर देन 1 लॉट ट्रेड कर रहे हो तो एंट्री करने के टाइम पर भी एक लॉट ही करो, एग्जिट करने के टाइम पे भी 1 लॉट एट ए टाइम एग्जिट करो और प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। क्लियर? सब लोग बैठे हैं लेकिन किसी ने कैमरा नहीं चालू किया, मैं अकेला ही बड़बड़ कर रहा हूँ। नहीं सर समझ आया। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रेटेजी दैट यू कैन यूज और डिप्लॉय बाय यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम टॉप 20 स्प्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी पिछले महीने में मैंने एक शायद स्क्रीनशॉट शेयर किया था अपने ग्रुप के ऊपर रामको सीमेंट का, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस था दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच में, बहुत बड़ा डिफरेंस था। और इनफैक्ट उसमें तो ऐसा हो गया था कि वो डिफरेंस निगेटिव से पॉजिटिव में, मतलब जो फ्यूचर नीचे ट्रेड कर रहा था वो ऊपर चला गया, जो ऊपर ट्रेड कर रहा था वो नीचे चला गया। मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट जितना theoretical मैक्सिमम प्रॉफिट रहता है उससे ज्यादा प्रॉफिट उसमें हुआ। So at times we get these opportunities and we can trade these opportunities with negligible risk because your profit probability is 99, nearly 100%। ठीक है, और कोई दिमाग लगाने की, मतलब डरने की या कुछ बहुत रिस्क, क्या बोलते हैं ना, रात को नींद खराब करने की जरूरत नहीं। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव फाउंड आउट दैट अगर सही समय पे अपनी एंट्री हो गई तो उसी दिन अपने को एग्जिट भी मिल जाती, सेम डे वी कैन गेट द एग्जिट। ओके सर ये जो प्रॉफिट आ रहा है ये बुकिंग करने में कितना टाइम लगेगा? हमें क्या महीना भर रुकना पड़ेगा जब तक कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होएगा? अभी मैंने तो वही बोला ना, सेम डे यू कैन गेट द एग्जिट। अच्छा, अगर मैं ये मंडे को, कल मंडे तो आज है, कल अगर मैं ये ट्रेड करता हूँ, ठीक है, मैंने एंट्री करने के बाद में अगर मुझे मान लीजिए 2 घंटे के बाद या 1.5 घंटे के बाद या 15 मिनट के बाद मुझे 3000 प्रॉफिट दिख रहा है, आई शुड बी हैप्पी टू बुक दैट 3000। 20,000 रुपया लग के मुझे अगर 3,000 रुपया आ रहा है तो बस हो गया ना, 15% हो गया मेरा। सर मतलब किसी भी कंडीशन में इस वाली ट्रेड में लॉस नहीं होगा? कोई भी कंडीशन में? कोई भी कंडीशन में लॉस नहीं होगा ऐसा नहीं। जो चीज आपने बाय किया है वो अगर ऐसा होता है, अगर के देखो एक कॉन्ट्रैक्ट ऊपर ट्रेड कर रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट नीचे ट्रेड कर रहा है, कोई भी हो, हाँ, एक ऊपर ट्रेड कर रहा है, एक नीचे ट्रेड कर रहा है, तो जो ऊपर ट्रेड किया है उसको आपने सेल किया है, जो नीचे ट्रेड किया है उसको आपने बाय किया है। अगर ऐसा कुछ हुआ कि जिसको आपने सेल किया है वो ऊपर जाने लगा और जिसको आपने बाय किया वो नीचे जाने लगा, इन दैट केस आपका लॉस होगा। लेकिन ऐसा होने का प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स पैरेलल ही चलते हैं। आप चाहिए तो चार्ट ओपन करके देखना, इसी का ओपन करता हूं, कौन सा था ये, IRCTC। तो IRCTC फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स का आप अगस्त फ्यूचर, ठीक है, और फिर मैं इसी के साथ में कंपैरिजन में ये वाला बटन है कंपेयर, इसमें डालो IRCTC सितंबर फ्यूचर, ठीक है। अभी दोनों है, सितंबर फ्यूचर मेरा ये लाइन ग्राफ में आ रहा है, ठीक है। अभी ये दोनों साथ में प्लॉट हो गए और मैं इसको भी लाइन ग्राफ में ही चेंज कर देता हूं, तो दोनों भी लाइन ग्राफ है। अगर आप स्मॉल टाइम फ्रेम में जाओगे 15 मिनट्स, तो आप देखो बहुत रेयरली आपको दिखेगा कि एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, ऑलमोस्ट दोनों पैरेलल ही चलते हैं। और हमारा प्रॉफिट कब होगा? जब दोनों के बीच का गैप एकदम कम हो जाएगा। जब दोनों के बीच का गैप कम हो जाएगा, अभी यहां पर ये गैप कम ही है, मतलब पहले ज्यादा था। यहां पर अगर आप देखोगे तो इस मोमेंट पे ये गैप कितना था, अप्रोक्सीमेट ही बता पाऊंगा इसमें, लेकिन फिर भी दिस गैप वाज अराउंड 6 रुपीज 35 पैसे। एंड हाउ मच इज द गैप राइट नाउ? जब मार्केट क्लोज हुआ मंडे को, इट वाज हाउ मच, ना दिखा रहा है, 3 रुपए 30 पैसे साइड में दिख रहा है। हाँ, 3 रुपए 30 पैसे, राइट। तो गैप तो कम हो गया ना, 3 रुपए 30 पैसे का हो गया सिर्फ। तो ये जब गैप दोनों के बीच का कम होगा, दैट इज व्हेन यू आर मेकिंग योर प्रॉफिट्स। योर वन कॉन्ट्रैक्ट विल
अभी इनफैक्ट यहाँ पर तो दोनों भी ऊपर ही जा रहे हैं, बट स्टिल ऑब्वियसली जो आपने सेल किया है वो आपको लॉस में दिखेगा अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो, और जो बाय किया है वो आपको प्रॉफिट में दिखेगा। लेकिन ओवरऑल दोनों के बीच का गैप कम हो रहा है तो आपका प्रॉफिट ही दिखेगा। वेरी रेयरली इट विल डू like the asset will behave like this, that one is going up and one is going down. Most of the times they both will trade parallel to each other and try to narrow the gap between the two. Okay, sir. Okay, there was a very big opportunity in Bajaj Auto, very huge opportunity about last month or last to last month मेरे ख्याल से। तो उसमें हमको ने अभी शायद नहीं दिखाई देगा, बट स्टिल लेट्स ट्राई। अगस्त फ्यूचर का ये ब्लू लाइन है, अभी शायद नहीं मिलेगा। वो दो कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच में बहुत, जब उन लोग का पे बैक का वगैरह कुछ, सॉरी बायबैक का कुछ मीटिंग वगैरह होने वाला था, वो सब न्यूज आ रही थी, तभी कैश और फ्यूचर के बीच में भी बहुत बड़ा गैप था। लगभग 300 रुपए का गैप था कैश सेगमेंट और फ्यूचर सेगमेंट में। ये यहाँ पर दिख रहा है आपको, व्हाट इज द गैप? Huge. ये सॉरी ये परसेंटेज में है, सॉरी इसमें नहीं आएगा ये हमको। अच्छा ये लगा। ये जब हम लोग कंपैरिजन में दूसरा चार्ट डालते हैं ना तो ऐसा होता है, ठीक है। तो बजाज ऑटो, एज वी कैन सी दैट बजाज ऑटो हमको बहुत फ्रीक्वेंटली बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी दे रहा है। दो फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स में कभी इतना बड़ा गैप होता है 15 रुपए का, और फिर वो गैप 0 हो जाता है, फिर गैप बढ़ जाता है, फिर गैप बढ़ता है, फिर 0 हो जाता है। So Bajaj Auto gives you such opportunities every now and then. See, if you apply this is called calendar spread. If you apply this here, ठीक है, 14 रुपीज का गैप, जो आपने बाय किया वो ऊपर चला गया, जो सेल किया वो नीचे है, मतलब आपका जो मैक्सिमम थेरोटिकल जो मैक्सिमम प्रॉफिट दिखाएगा, आपको प्रैक्टिकली उससे भी ज्यादा प्रॉफिट होगा। आपने एक पैर पे खड़े हो जाके प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, ठीक है। Yes, sir. सो दिस इज वन स्क्रीनर दैट यू कैन यूज। इसके अलावा जो स्क्रीनर्स मैं यूज करता हूं, यहां पर अगर मैं डालता हूं स्पर्ट्स सर्च में, तो एक आता है वॉल्यूम स्पर्ट्स और एक आता है ओआई स्पर्ट्स। तो पहले तो ओआई स्पर्ट्स में अगर मैं जाता हूं, क्योंकि बाकी सारे जो हम लोग ने देखे ओपन इंटरेस्ट, वो ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट में हम लोग ने ज्यादा देखा। मतलब जो मैंने इसके पहले जो आपको दिखाया था ओपन इंटरेस्ट में, उसको हम लोग ने सीधा सीधा पैसों के साथ में देखा, ठीक है, कि कौन से स्टॉक के कौन से ऑप्शन में ज्यादा पैसा लग रहा है, ठीक है। इसमें जाके स्टॉक ऑप्शंस में जाके हम लोग ने वैल्यूएशन के हिसाब से देखा था कि कौन से स्टॉक के कौन से ऑप्शन में सबसे ज्यादा पैसा लग रहा है, ठीक है। बट यहां पर भी हम लोग ने पैसों का पैरामीटर देखा था, ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट का नहीं देखा था, ठीक है। यहां पर जब आप स्पर्ट्स सर्च करते हो, ओआई स्पर्ट्स पे अगर आप जाते हो तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में, स्टॉक फ्यूचर्स में खास करके कौन से स्टॉक में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट कौन से स्टॉक में सबसे ज्यादा बढ़ रहा है या घट रहा है, वो आपको यहां पर पता चलता है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा फाइनेंस निफ्टी इज ऑल्सो बीइंग ट्रेडेड नाउ, सो फाइनेंस निफ्टी में सबसे ज्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट था, ठीक है।
2 नंबर पे इप्का लैब था। इस इप्का लैब में अगर इतना बड़ा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? whenever we say that open interest is increasing for futures contracts, it means money is coming in the market. New money, fresh money is coming in the market. And fresh money, if fresh money in such a huge number is coming in the market, obviously it has to be institutions. So institutions are playing some big game in IPCA labs. So I just have to check chart of IPCA labs. Okay, चार्ट देखो, ओपन इंटरेस्ट देखो, ओपन इंटरेस्ट में क्या बता रहा है मुझे? I don't know where it was trading before, but it is 8.68% fall. 8.68% fall किसको बोलते हैं एक दिन में? नियरली ए लोअर सर्किट. So huge gap down. Okay, ये गैप डाउन होके गिरा है. मेरा चार्ट का टाइम फ्रेम कितना है? 15 मिनट. अगर मैं 1 मिनट करूं तो so this is what happened with this is where it opened, it went down, bounced back a little, again came up. So you can find out the opportunity and you can enter the trade. Okay, अभी इसमें बहुत ज्यादा गैप डाउन हो गया था, तो आधे से ज्यादा तो काम उसका किस्मत खुलने से पहले ही हो गया था. बट ऑब्वियसली नॉट ऑल, सब सारे के सारे तो गैप डाउन नहीं हुएंगे. 2 नंबर पे डिवीज लैब है, डिवीज लैब के साथ में भी शायद ऐसा ही कुछ हादसा हुआ होगा. डिवीज लैब गैप डाउन तो नहीं हुआ था मेरे ख्याल से. ठीक है, डिवीज लैब 12 तारीख. ठीक है, तो ये 12 तारीख का चार्ट है. देखो ओपन हुआ कहां पर? ऑलमोस्ट नॉर्मल फ्लैट ओपनिंग था, और वहां से कितना % फॉल हुआ डिवीज लैब में? ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ में कुछ तो हादसा हो रहा है. अपोलो हॉस्पिटल नीचे था 5.6%. So this is where you get the opportunities from open interest, change in open interest in futures contracts. ठीक है, आप निगेटिव ओपन इंटरेस्ट भी देख सकते हो. आईसीआईसीआई प्रूली का ओपन इंटरेस्ट घट रहा है. ओपन इंटरेस्ट घट रहा है मतलब क्या? ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में घट रहा है. व्हाट डू यू मीन बाय? पीपल आर टेकिंग देयर मनी आउट ऑफ द मार्केट. यस सर. ओके, स्क्वायर ऑफ हो रहा है. हाँ, स्क्वायर ऑफ हो रहा है. तो स्क्वायर ऑफ हो रहा है इतनी बड़ी तादाद में, अगर इतनी बड़ी नंबर्स में अगर स्क्वायर ऑफ हो रहा है तो ऑब्वियसली मूवमेंट तो होगा, राइट? मूवमेंट होगा. तो मैं देख लेता हूं आईसीआईसीआई प्रूली में क्या हुआ. तो कितना मूवमेंट था ये? वो 2% का. सो मतलब इसमें क्या हुआ? शॉर्ट कवरिंग हुआ. जिन लोगों ने ऊपर से सेल किया रहेगा, उन लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग शुरू किया. शॉर्ट कवरिंग के साथ में प्राइस ऊपर आया. आईसीआईसीआई प्रूली का अगर मैं ओपन इंटरेस्ट देखूंगा तो आई कैन इमेजिन कि उसमें शायद कॉल का ओपन इंटरेस्ट निगेटिव दिखेगा. आप देखो सारे कॉल के ओपन इंटरेस्ट निगेटिव है. मतलब जिन्होंने यहां से उसको 580 से गिराने में जो भी पैसा लगाया था, वो टारगेट अचीव होने के बाद में पैसा निकलना चालू हो गया. कॉल ऑप्शंस खरीदे जा रहे हैं, तो हम लोग भी कॉल ऑप्शन खरीदेंगे या हम लोग फ्यूचर्स में उसको बाय करेंगे. खत्म बात. ठीक है, तो ये हो गया ओवाई का स्क्रीनर. ठीक है, तो आपका ओवाई का स्क्रीनर आपको स्टॉक फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट भी कवर हो गया, ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट भी कवर हो गया. पैसा प्री मार्केट में, ऑनगोइंग मार्केट में भी पैसा किसमें ज्यादा लग रहा है वो आपको चाहिए, तो वो भी ऑलमोस्ट कवर हो गया. ठीक है, इक्विटी एंड एसएमई मार्केट. ठीक है, तो कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा पैसा खींच रहा है? यू कैन लाइक
अभी इसमें मेरे ख्याल से सारे के सारे आएंगे, निफ्टी 50 है, आप एक एक सेक्टर ऐड करके अलग अलग से भी देख सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल इसमें निफ्टी 50 है, तो निफ्टी 50 में ऑब्वियसली रिलायंस नंबर 1 पे रहेगा शायद, आईसीआईसीआई बैंक है तो आईसीआई नहीं, बैंक निफ्टी नहीं, रिलायंस, ऑब्वियसली रिलायंस नंबर 1 पर है, फिर टाटा स्टील। तो सबसे ज्यादा पैसा किस में लग रहा है, यू कैन ट्रैक इफ यू वांट टू change the sector, like, or rather change the from nifty 50, if you want any other mid cap next 50 or any other thing, you can scan for that. If you want sector wise, you can select sector wise, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से अभी ये काम नहीं कर रहा है, लेकिन प्री मार्केट में फिर से हैंग हो जाएगा शायद। प्री मार्केट में आप अगर ऑल करके स्कैन करोगे, प्री मार्केट खत्म होने के बाद में भी अगर आप स्कैन करते हो तो आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है। ये बहुत हेवी हो रहा है एनएससी के वेबसाइट के लिए, इसके लिए काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर हैंग हो रहा है। एनीवेज, अभी दूसरा स्क्रीनर यहाँ पर वापस हम लोग ने क्या सर्च किया था इसमें, तनिष्क, कंचनताई, स्पर्ट्स। तो स्पर्ट्स सर्च करो। एक तो ओआई स्पर्ट्स हम लोग ने देख लिया, दूसरा हम लोग देखेंगे वॉल्यूम स्पर्ट। अभी ये वॉल्यूम स्पर्ट में सिर्फ अपने एफएनओ वाले स्टॉक्स नहीं आते, एफएनओ के अलावा भी जो भी स्टॉक्स है वो सारे इसमें आते हैं। वॉल्यूम स्पर्ट में वो लोग क्या कंपेयर करते हैं कि एवरेज एक दिन का वॉल्यूम कितना है, एक हफ्ते का वॉल्यूम कितना है, 2 हफ्ते का वॉल्यूम कितना है, ठीक है। तो एवरेज वॉल्यूम से अगर ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड होता है किसी भी स्टॉक में तो वो इस लिस्ट में आते हैं। तो ये टॉप 20 गेनर्स हम लोग को यहाँ पर मिलते हैं, वॉल्यूम गेनर्स, ठीक है। तो ये जो स्टॉक्स है इसमें उनके एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा कुछ तो बड़ा चीज हो रहा है। सो ये क्रेस्ट वेंचर्स यहां से आप देख सकते हो। इसमें लाइव मार्केट में अगर देख पाए तो लाइव मार्केट में देखो, लाइव मार्केट में नहीं भी देख पाए तो भी मार्केट खत्म होने के बाद में भी आप देख सकते हो ब्रेकआउट हुआ है, क्या हुआ है, तो आप वो देखकर यू कैन फाइंड द अपॉर्चुनिटी। सो दिस वाज ए वेरी लॉन्ग कंसोलिडेशन एंड देन देयर इज ए ब्रेक, ओके। ये लगभग 1 महीने से ये कंसोलिडेशन था, 4 जुलाई से मोर देन 1 मंथ प्राइस वाज इन कंसोलिडेशन, और उसके बाद में ब्रेकआउट हुआ है। वॉल्यूम तो ह्यूज रहेगा, उसका कोई सवाल ही नहीं है। तो ह्यूज वॉल्यूम है, ठीक है। तो इसके ऊपर ध्यान रखो, अगर ये इतना तेज वॉल्यूम के साथ में निकला है और कंटिन्यू करता है तो यू कैन इन्वेस्ट योर मनी इन दिस, है ना। 194 पे खरीदो, 230 का तो 220 का टारगेट दिख ही रहा है। सो दिस इज वन मोर स्क्रीनर दैट यू कैन यूज टू फाइंड आउट। देखो श्रीराम सिटी यूनियन हम लोग ने देखा था ना, तो श्रीराम सिटी यूनियन इसमें भी आया, ठीक है, जो नेगेटिव था, ठीक है। सो दिस इज वेयर यू कैन फाइंड वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज, ओके। So these are all the screeners that are available that you can use. 1 घंटा खत्म हो चुका है, कुछ सवाल होंगे तो पूछो, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। ये तो कंसोलिडेशन में है, वॉल्यूम्स तो तगड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर ध्यान रखो। अगर ये ब्रेकआउट देता है तो 2-4 हजार रुपए इसमें डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये सॉर्ट ऑफ उसने ट्रायंगल ही बनाया है, तो ये ब्रेकआउट देता है तो मजा है, ठीक है। इसके ऊपर ध्यान रखो, ओके। एनी क्वेश्चंस?
जब आए तभी बहुत लोग थे, अभी खत्म होने के पहले 3 ही लोग बचे हैं. कांचन ताई, एनी क्वेश्चंस? सर एक स्टॉक होता शुक्रवारी मी पाहिला होता, महानगर गॅस म्हणून आहे. एमजीएल मध्ये मी लॉस मध्ये चालू आहे सध्या, माझी शॉर्ट पोझिशन आहे त्याच्यात. हा मी हा. त्यात ट्रेंड लाईन एक ड्रॉ केली होती. हा. ते 868 च्या दरम्यान काहीतरी, पण ते 900 पर्यंत गेले सर, 902 हा पर्यंत. हा बघितलं. मग मी काय केलं, माझी ऑगस्ट फ्युचर मध्ये माझी शॉर्ट पोझिशन होती, ठीक आहे, आणि मला अजूनही लॉस बुक करण्याची इच्छा नव्हती. मग मी काय केलं असेल, मैं हिंदी में बात करूंगा. मेरा अगस्त फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन है एमजीएल में, अभी तक मैंने लॉस बुक नहीं किया है, ठीक है. आई वाज एक्सपेक्टिंग इट टू कम डाउन टू एटलीस्ट लाइक 830 वाज माय टारगेट. 830, 800, 830, 850, 850 के पास एक बार वो आया था, लेकिन मैंने उस वक्त प्रॉफिट बुक नहीं किया. अच्छा, लेकिन प्राइस ऊपर जाने लगा. जब प्राइस ऊपर जाने लगा तो मैंने मेरा पोजीशन क्लोज नहीं किया. मैंने क्या किया होगा, when the price started shooting up like anything, मैंने क्या किया होगा, कौन बताएगा? कॉल बाय कर लिया होगा उसका, एजिंग करके. ठीक है, मैंने कॉल नहीं बाय किया. मैंने सितंबर फ्यूचर में बाय कर लिया. मेरा अगस्त Okay. फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन है ना, तो सितंबर फ्यूचर में बाय कर लिया. और जब ये 900 के ऊपर चला गया तो सितंबर फ्यूचर का पोजीशन मैंने क्लोज कर दिया, और अगस्त का अभी तक होल्ड पे है. अंडरस्टूड? यस सर. ठीक है, बिकॉज आई वॉज इन लॉस एंड आई डिड नॉट वांट टू बुक माई लॉस. सो एज सुन एज it broke out and started going up again somewhere over here, I am still like I was not ready to book loss. So what I did, I bought it in September future. तो उसमें क्या हो गया, मेरा हेज हो गया पोजीशन. अगस्त में सेल, सितंबर में बाय, तो मेरा जो भी लॉस था वो लॉस वैसा का वैसा फ्लोट हो गया. लॉस मेरा बढ़ा नहीं, ठीक है. और जैसे ही ये 900 के ऊपर गया तो मैंने सितंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट मेरा क्लोज कर दिया, अगस्त वाला चालू है. तो जब ये वापस नीचे आएगा रिटेस्ट करने के लिए, तो आएगा ना एक बार तो 860 850 के पास, तो ये रिटेस्ट करने के लिए आएगा, तो मैं मेरा अगस्त में थोड़ा बहुत जो भी अगर लॉस होता है तो अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर दूंगा. ओवरऑल मैं प्रॉफिट में ही निकलूंगा. और ऐसा काम करने के लिए डरने का नहीं. क्यों नहीं डरने का? क्योंकि आपका मार्जिन ज्यादा नहीं लगता, उल्टा मार्जिन आपको रिफंड हो जाता है. ठीक है, अब देखो मेरा अगस्त में शॉर्ट पोजीशन है, ठीक है, तो मेरा 1,76,000 ब्लॉक था, मैंने सितंबर में बाय कर लिया, मेरा मार्जिन रिलीज हो गया, खाली 25,000 रुपया मार्जिन बच गया. 3,28,000 का जो मैंने कैलेंडर स्प्रेड में बताया था ना, वही वाली चीज. तो मैंने मेरा लॉस को रेस्ट्रिक्ट कर दिया एंड आई केप्ट माय शॉर्ट पोजीशन होल्ड. नाउ इट इज फ्रॉम टॉप, इट इज अगेन कमिंग डाउन, सो इट विल रिड्यूस माय लॉस. अंडरस्टूड? कांचन ताई, मैंने आपका टॉपिक डाइवर्ट कर दिया, आप बोलो. सर वही बता रही थी मैं. क्या क्या क्या? म्हणजे सर मला लक्ष ठेवून होते मी ट्रेंड लाईनच्या वर ते काय बोलतात, स्टील होल्डिंग करतं का की नाही, हाँ हाँ ते एवढं गेलं असं मला सांगायचं होतं. हाँ, तो ये अप ट्रेंड में चल रहा था 27 तारीख से, ठीक है. तो ये कंटिन्यूस ब्रेकआउट, फिर कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकआउट, फिर कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकआउट, फिर कंसोलिडेशन, ये ट्रेंड पकड़ा है. तो अभी ये थोड़ा सा जैसे यहाँ पर नीचे आया, वैसे यहाँ पर अगर 860 तक भी आता है तो मेरा अगस्त का नो लॉस नो प्रॉफिट में मेरा 859 का शॉर्ट है. 859, यस 859 का मेरा शॉर्ट है. तो अगर ये 859.60 तक आता है तो ऑलरेडी सितंबर में मैंने प्रॉफिट बुक किया है, तो मेरा अगस्त में अगर नो लॉस नो प्रॉफिट में भी आता है तो भी आई विल बी हैप्पी टू एग्जिट. 1-2 हजार रुपया लॉस लेकर एग्जिट किया तो कोई गम नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सितंबर में मैंने प्रॉफिट बुक किया. ओके, उसके अलावा मैंने थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पुट ऑप्शन भी बाय किया था 900 का. पहले 900 का किया, फिर 890 का किया, फिर उसमें भी 1,000 1,500 2-2 हजार रुपया मैंने प्रॉफिट बुक किया. ठीक है, तो आई हैव कवर्ड माय लॉसेस
ऑलमोस्ट मोर देन 50%। तो अभी जब रिट्रेस करेगा तो बचा हुआ अभी मेरा लॉस कवर हो जाएगा। एनीथिंग एल्स, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? गुप्ता जी, तनिष्क, नो सर, ये सारे स्क्रीनर्स तो आ गए। Kanchan Dai? Okay, what I will do is that I have recorded this session. I will post it on YouTube. It will be not a public video. This video will be only restricted for our candidates. So मैं वो लिंक आपको शेयर कर दूंगा। यस सर। ठीक है, खाली वो लिंक को Next, sir. किसी और के साथ में शेयर मत कर, सर ठीक है? ट्रेडिंग व्यू वाले सेशन का लिंक है क्या आपके पास? है ना? वो भेजिए ना। लेकिन उसका क्या हुआ है ना, उसका रिकॉर्डिंग करने के टाइम पे मैंने क्या, मेरे ख्याल से मैंने कुछ तो ऑप्टिमाइज फॉर रिकॉर्डिंग ऐसा सिलेक्ट किया था, तो उसका रिकॉर्डिंग बहुत ब्लर है। आई विल शेयर द लिंक, अच्छा बट स्टिल हाँ मुझे भी कर दीजिएगा ट्रेडिंग व्यू वाला। मैं ग्रुप पे कर देता हूँ ना, अपने मेन ग्रुप पे हो ना सब लोग। हाँ हाँ ग्रुप पे इसका भी करता हूँ और वो ट्रेडिंग वाले का भी करता हूँ। फिर इस वीकेंड भी कोई सेशन ले लीजिए। वीकेंड पे क्या टॉपिक का सेशन चाहिए? सोच के बताता हूँ। इंडिकेटर्स में भी आरएसआई और ये सब। आज क्या है? ओके, वीकेंड पे आरएसआई और ये सब तो हम लोग ने कवर कर चुके हैं। कुछ नए इंडिकेटर्स है। हाँ हाँ, जो भी कोई मर्जी। ठीक है, जो नए इंडिकेटर्स है कुछ, उसका सेशन ले लेता हूँ। डन। ठीक है आप, लेकिन मैं एक मिनट, मैं इसका रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ पहले।